10 व्यक्तियों को, ठीक है, अभी तक काफी लोगों को हमने कन्विंस किया, जैसे पहलों को कन्विंस किया। 1 से 10 की का जो टारगेट है ये देखने में बड़ा लग सकता है कि 10 कक्षाएं, उसके लिए शिविर लगाने, शिविर लगा करके उसको फिर कक्षा में कन्वर्ट करना है। शिविर लगाएंगे, कक्षा में कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए धीरज से सेवा करेंगे और लगे रहेंगे। आज सतत 30-35 वर्षों की साधना से जब करोड़ों लोगों तक हमने योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, सनातन सांस्कृतिक विरासत को पहुंचा दिया है, तो आप सब में भी बहुत बड़ा सामर्थ्य है। मुझे पूरा विश्वास है आप उसका पूरा उपयोग करेंगे। बस उसके लिए बहुत गहरी प्रतिबद्धता चाहिए। और जहां तक बात है, देखो आज पूरी दुनिया डेटाबेस पर चलती है, तो यदि डेटा नहीं होता है ना, पूरी सेवा भी करें और उसको व्यवस्थित रूप से रखें भी। और इसमें फिर आगे थोड़ी बात करेंगे, 2-3 जो दोष हैं उनसे हमें बचना है। किसी भी तरह के वाद विवाद से, क्रेडिट लेने वाले उससे काम से, एक दूसरे को दोषारोपित करने की बजाय हमारा 100% ध्यान अपनी सेवा में रहे। सेवा भी करनी है सात्विकता के साथ, सेवा भी करनी है तो गुरु और भगवान को अर्पित करके करनी है। सेवा से फिर आपका जीवन अपने आप इतना पावन हो जाएगा, आप स्वयं अपने जीवन में एक पूर्ण संतुष्टि के अनुभव करेंगे। और जैसे मैंने भोर में कई बातों को जल्दी जल्दी कहा था, कल भी थोड़ा संकेत किया था कि शरीर का और जीवन का उद्देश्य ही सेवा है। देखो, एक होता है प्रधान लक्ष्य, शरीर का और जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो सेवा और सुमिरी नहीं है, मोक्ष तो इसका परिणाम है। मोक्ष मतलब अभाव नहीं है, मोक्ष मतलब पूर्णता। तो देखो, प्रधान और गौण का हमें बोध होना ही चाहिए। तो हमारे जीवन का प्रधान लक्ष्य जो है वो सेवा है, और इसको करना ही है। करना मतलब करना ही है। और जो ऐसा नहीं कर रहे हैं वो अपने समय, शक्ति, जीवन, ऊर्जा का, अपने शरीर का भी सदुपयोग नहीं कर रहे। फिर भगवान ये मनुष्य का शरीर हमें क्यों देंगे? प्रकृति कहो, परमेश्वर को, आस्तिक नास्तिक का कोई इसमें फर्क नहीं है। सारे सृष्टि का विधान 100% व्यवस्था में चलता है, वहां कोई अव्यवस्था नहीं है। तो हम यदि अपने समय, शक्ति, ऊर्जा का सदुपयोग करेंगे तो पूज्य साध्वी जी ने जो लक्ष्य बताया वह 100% उसको अचीव कर ही लेंगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो फिर आगे कुछ बिंदु मैंने और भी नोट किए आपके साथ। जैसे कल हमने कुछ टारगेट दिए थे, कितने स्कूलों को जोड़ना है, कितने लोगों को अपने पतंजलि वेलनेस, मेगा स्टोर, चिकित्सालय आदि के माध्यम से योग के साथ साथ उनको एक शिक्षा की गुलामी, चिकित्सा की गुलामी और पतंजलि की जो यह अर्थ से परमार्थ की जो सेवा है, इसके साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे जोड़ना है, और फिर अपने सनातन धर्म को युग धर्म के रूप में प्रतिष्ठापित करने के लिए 1 से 10 वाला जो टारगेट है आपका, यह आप पूरा कर ही लेंगे। धीरज के साथ हमको चरे बीते लगे रहना। तो यद्यपि बहनों की सेवा अपेक्षाकृत योग कक्षाएं भी ज़्यादा हैं, जबकि उनके पास पारिवारिक उत्तरदायित्व बहुत अलग तरह के होते हैं। पति के साथ, माता पिता के साथ, परिवार के साथ, छोटे बड़ों के साथ, बच्चों के साथ बहुत तरह से उनका इंगेजमेंट रहता है। उसके बावजूद भी बहनें इतनी सेवा करती है, इसके लिए विशेष अभिनंदन। आप भाइयों को जो है, हमको बार बार एक सारे देश को एक प्रेरणा देनी है कि भाई हम सनातन धर्म की जय, सब कुछ तो कर रहे हैं भाई, कम से कम अपना 10% समय इसमें निवेश करें। और 10% समय जब देशवासियों को देना उन्होंने शुरू कर दिया, और मैं भी इसके लिए बार बार प्रेरित करता रहता हूं, और ज्यादा प्रेरित करेंगे। और मैं आश्वस्त हूं
कि कोई भारत का गांव गली मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पर योग शिविर ना होता हो। ऐसा हमें एक वातावरण निर्मित करना है और उसके लिए भाइयों को भी और ज्यादा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। उसको संगठित रूप से सबको श्रेय देते हुए सबको मिलजुल करके आगे करने की आवश्यकता है। भाई राकेश जी, फिर उसके बाद हमारे पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी, सब अपने अपने क्षेत्रों में जो सेवा का अनुष्ठान चल रहा है उसको किस तरह से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसके प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई राकेश जी का भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से कोटि कोटि नमन वंदन। अभी बहनों की रिपोर्टिंग पूज्य दीदी माँ द्वारा प्रस्तुत की गई, तो एक बार हमारी बहनों के लिए जोरदार करतल ध्वनि। घर परिवार के दायित्वों से बाहर निकलकर कार्य करना बहुत कठिन होता है, सामान्य नहीं होता। और उसमें शहर में आसपास तो फिर भी जा सकते हैं, लेकिन दूर दराज के तहसीलों में, गांवों में जाकर काम करना, अलग अलग जगह शिविर लगाना। अभी हम पंजाब में गए तो भाई शिंगारी जी बोले कि सुबह सुबह जब हम निकलते हैं तो कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं टू व्हीलर के ऊपर। तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में, जिसमें घर का नाश्ता भी बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उस समय यदि हमारी माताएं बहनें और हमारे भाई बिना किसी टीए के, बिना किसी डीए के काम कर रहे हैं, तो ये विश्व में अद्भुत आश्चर्य है। निस्वार्थ सेवा का बहुत बड़ा प्रतिमान है। देखिए, देश में ऐसा माना जाता है कि 43 लाख एनजीओ हैं, लगभग 1,60,000 एनजीओ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। वो सारे तो कहीं ना कहीं से फंडिंग लेते हैं। अकेला मुझे लगता है अपना पतंजलि परिवार एक ऐसा संगठन है जहां का कार्यकर्ता अपनी जेब से हर साल 5 से लेकर 50,000 तक, 1 लाख तक खर्च करता है। किसी प्रकार का टीए नहीं लेता और देश के, राष्ट्र के विकास में परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में एक बड़ा काम कर रहा है। अभी पंजाब जाना हुआ तो पंजाब में राज्य सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया। उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो योग शिक्षक होंगे, जो योग की कक्षा लगाएंगे, उनको 25,000 रुपए देंगे। 25,000 रुपए लेकर वो 1 घंटे की योग की कक्षा लगाएंगे। अगर 1 घंटे की योग की कक्षा के 25,000 रुपए खर्च होते हैं और यदि हम 1 लाख योग की कक्षाएं लगाते हैं, तो 1 लाख योग की कक्षाएं यदि कोई लगाए तो उसके लिए 250 करोड़ हर महीने खर्च करने पड़ेंगे। आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो कम से कम 3,000 करोड़ रुपए की तो योग की कक्षाएं हमारे योग शिक्षक पूरे देश भर में लगा रहे हैं। यह बहुत बड़ी सेवा है। और 25,000 खर्च करके सरकार जो नहीं कर सकती, उससे ज्यादा काम एक समाज सेवक कर सकता है, एक परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य कर सकता है। जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज हम सबको सिखाते हैं, बताते हैं कि हम सबको सेवा के लिए अपना जीवन जीना है और एक एक योग की कक्षा सेवा का एक बड़ा माध्यम है। एक योग की कक्षा एक हॉस्पिटल की तरह है। आप एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते, लेकिन यदि एक योग की कक्षा लगाते हैं तो आपको उतना ही पुण्य सेवा का मिलेगा जितना एक हॉस्पिटल खोलने वाले किसी 100 करोड़ के मालिक को मिलता है। भारत स्वाभिमान ट्रस्ट और पतंजलि योग समिति पूरे देश भर में सेवा का कार्य कर रही है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी के पावन सानिध्य में टोटल 2389 ब्रांचेस सेवा का काम कर रही हैं। 24 जिलों में राज्य समितियां सेवा कर रही हैं। 335 जिलों में और 2030 तहसीलों में जिला और तहसील समितियां सेवा का कार्य कर रही हैं। 317 अकाउंट्स खुले हुए हैं। अभी लगभग 18 जिले ऐसे हैं जहां पर, जो जम्मू कश्मीर के या नॉर्थ ईस्ट के हैं, जहां पर राज्य का, जिले का अकाउंट नहीं है। पूरे वर्ष भर में 335 जिलों में 173 राज्य कार्यकारिणी सदस्य मिलकर, 55 राज्य प्रभारी मिलकर 9,177 योग की कक्षाएं चला रहे हैं। पिछले वर्ष 2024 में 1504 योग शिविर लगाए गए। असिस्टेंट योग टीचर 4,176 2024 में बनाए गए और 37,388 नए मेंबरों को जोड़ा गया जो योग की कक्षा में आए हैं, जिनका मोबाइल नंबर लेकर जिनको एनरोल किया गया। और डोनेशन कलेक्शन इस वर्ष 1,08,84,967 रुपए का उत्तर पूर्व भारत के भाइयों द्वारा कलेक्शन किया गया।
योग महासम्मेलन जैसा परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पिछले वर्ष जब रामनवमी का कार्यक्रम था, उस रामनवमी के कार्यक्रम में हम सबको निर्देशित किया था कि हमें लोगों को दिखाने के लिए, कार्यकर्ता को उत्साह देने के लिए, शक्ति प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम करना है। सबसे पहले तो हम अपनी बहनों को बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहेंगे, खासकर दिल्ली की बहनों का, कि उन्होंने दिल्ली में तालकटोरा में बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया। तो सबसे पहले तो उनका अभिनंदन होना चाहिए। और भाइयों की ओर से उत्तर पूर्व भारत में बोकारो झारखंड में लगभग 3000 से अधिक व्यक्तियों का एक सम्मेलन आदरणीय रामजीवन जी के नेतृत्व में हमारी झारखंड राज्य की और बोकारो की टीम ने आयोजित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका अभिनंदन। बी ग्रेड में सेवा सम्मान, सी ग्रेड में 1500 से लेकर 2900 तक संख्या वाले महासम्मेलन अलीगढ़ में भाई सुनील जी, भाई दयाशंकर जी और अलीगढ़ की टीम विशेष रूप से जो बहुत अच्छा काम करती है, उन्होंने आयोजित किया। एक बार अलीगढ़ के लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। दूसरा महासम्मेलन जो सी ग्रेड में है, मुंगेर बिहार साउथ में भाई सुनील जी और उनकी पूरी टीम ने आयोजित किया। मुंगेर जो योग की धरती रही है, एक बार उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और तीसरा महासम्मेलन पटना में भाई अजीत जी ने पिछले वर्ष दिसंबर माह में आयोजित किया था। तो पटना में भाई अजीत जी और पटना नॉर्थ की पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन है। 1500 से अधिक व्यक्तियों का एक महासम्मेलन उन्होंने आयोजित किया था। और 1500 से कम, क्योंकि हिमाचल छोटा प्रांत है, तो हिमाचल में लगभग 800 लोगों का एक महासम्मेलन आयोजित किया था। शिमला में, हिमाचल में तो कम लोग हो तो उसको भी बहुत माना जाता है। और इसी प्रकार से कोलकाता में अब क्योंकि इतना बड़ा कोई हॉल नहीं था, तो एक हॉल के अंदर लगभग 1300 लोगों का इस वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। योग रत्न, योग विभूषण, योग भूषण, योग सेवा, इसमें योग रत्न के अभी घोषित किए गए हैं भाइयों की ओर से, जिसमें भाई सुधीर जी मुजफ्फरपुर से जिन्होंने 96 योग की कक्षाएं स्थापित की है, जो 2005 से ही सेवा कर रहे हैं। भाई मुकेश जी हिसार से, जो लगातार 2005 से लगे हुए हैं, 80 से अधिक योग की कक्षाएं स्थापित की हैं और जो लगभग 300-400 से अधिक योग शिविर लगा चुके हैं। भाई नायक चंद्रिका जी, जो एक फौज की नौकरी छोड़कर परम पूज्य स्वामी जी महाराज की सेवा में एक योद्धा बनकर सेवा कर रहे हैं, उन्होंने भागलपुर में 58 से अधिक योग की कक्षाएं स्थापित की। श्री जयपाल शास्त्री जी फरीदाबाद से, हरियाणा से, उन्होंने भी 58 से अधिक योग की कक्षाएं स्थापित की हैं। भाई जयपाल शास्त्री जी भी लगभग 20 वर्षों से 2005 के बाद से लगे हुए हैं सेवा में। श्री वासुदेव जी रामगढ़ से, झारखंड से, रामगढ़ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज का भी कार्यक्रम हुआ, वहां पर 54 से अधिक योग की कक्षाएं उन्होंने स्थापित की। भाई रविंद्र जी धनबाद से, झारखंड से, उन्होंने 51 से अधिक योग की कक्षाएं स्थापित की। ये हमने अभी प्रतीकात्मक कुछ ऐसे नाम लिए हैं, जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा ना कि आदरणीय लक्ष्मण भाई गुरबाणी, ये पूरे दिन लगे रहते हैं, इनके काम के ऊपर कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ता जो पदाधिकारी नहीं है, केवल हमने सिंबॉलिक उनको लिया है। बाकी योग विभूषण, योग भूषण के और योग सेवा के लिए आपके जो आवेदन आएंगे मुख्यालय की ओर से, उनके निरीक्षण के बाद उन लोगों को फिर बुलाकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में उनको आशीर्वाद प्रभारियों को सबके अंत में योग रत्न देंगे। हाँ, उनके लिए भी एक स्मृति रहेगी, लेकिन उनको अंत में इसलिए देंगे, नहीं तो कहेंगे देखो अपने आप ले लिया, हमारा तो नाम ही नहीं दिया, तो इसलिए लास्ट में रखा उनका। इसीलिए राज्य प्रभारियों का आवेदन नहीं लिया गया, क्योंकि राज्य प्रभारी तो योग रत्न है। आपने तो 50-50 योग की कक्षाएं लगाई हैं, तभी आपका चयन किया गया है। और राज्य स्तर के ऊपर जितना चयन है, वो चयन करने का काम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के अनुमोदन से ही होता है। इसी प्रकार से अगर हम राज्यवार बात करें, तो राज्यवार जम्मू कश्मीर में 9 समिति के डिस्ट्रिक्ट हैं, 161 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 1,95,000 डोनेशन कलेक्शन किया गया 2024 में, और 5 और 7 दिवसीय शिविर 90 लगाए गए, 85 सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। और उसमें मैं चाहूंगा एक बार भाई रवि जी, जो अभी नए जुड़े हैं, पहले भी जुड़े हुए थे, लेकिन ये जब 5 दिवसीय यहाँ प्रशिक्षण में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर आए, तो इन्होंने संकल्प लिया कि ये बड़ी क्रांति जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य में हो रही है, तो इसमें मुझे जम्मू कश्मीर में बड़ा काम करना है। और जाने के बाद 60 से अधिक योग शिक्षक नए जोड़े। बहुत अच्छी बात। इसी प्रकार
हिमाचल प्रदेश में आदरणीय भाई लक्ष्मीदत्त जी बड़ा आदर्श और प्रामाणिक काम करते हैं। घर के अंदर विघ्न बाधाएं होते हुए भी, पहले माताजी का स्वास्थ्य खराब था, उसके बाद धर्मपत्नी का भी स्वास्थ्य खराब है, बेड के ऊपर है, लेकिन फिर भी पूरे हिमाचल को लगातार सक्रिय रखते हैं। भाई लक्ष्मीदत्त शर्मा जी एक बार खड़े हो जाएंगे जहां कहीं हैं। बहुत आदर्श कार्य करते हैं और अभी भी 70 वर्ष की आयु में कोई इनको ये नहीं कह सकते कि ये 70 वर्ष के हैं। नहीं, 50 के ही लगते हैं। इसके लिए विशेष अभिनंदन। अपने आप को बहुत व्यवस्थित रखा हुआ है इन्होंने। और एक बड़ा लक्ष्य जो सामने रखते हैं, वो बूढ़े नहीं होते। लोग घरों में बड़े रहेंगे, बूढ़े हो जाओगे, मरोगे सड़ सड़ के। हाँ जी। तो हिमाचल प्रदेश में 20 समिति डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 475 योग की कक्षाएं चलती हैं और 6,55,000 डोनेशन कलेक्शन किया गया। 153 योग शिविर लगाए गए, 296 नए योग शिक्षक बनाए गए। और पंजाब राज्य, उसके बाद पंजाब में 22 समिति डिस्ट्रिक्ट हैं, समितियां बनी हुई हैं, 232 योग की कक्षाएं चल रही हैं, 52,800 रुपए का डोनेशन कलेक्शन हुआ और 73 5 से 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 2024 में 48 नए योग शिक्षक बनाए गए। भाई राजेंद्र श्रृंगारी और बहन सीमा जी दोनों अपने लाखों रुपए इस सेवा के यज्ञ में आहुति डालते हैं और आज से नहीं, लगभग 12-14 वर्षों से लगातार इस सेवा में लगे हुए हैं। और भाई श्रृंगारी जी भी हैं तो 65 वर्ष के, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में जब वो पूरे बीमार हो गए थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज को सुनकर उन्होंने अपने आप को पूरा ठीक किया। अगला प्रांत है चंडीगढ़। भाई नवीन जी, प्रेम आहूजा जी, विनोद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। 22 समितियों के नेतृत्व में, 214 समितियों के नेतृत्व में 292 योग की कक्षाएं लग रही हैं और 62 नए योग शिविर लगाए गए, 177 नए योग शिक्षकों को जोड़ा गया। हरियाणा प्रांत में 21 समितियों में 2020 योग की कक्षाएं लग रही हैं और 5,68,000 रुपए का डोनेशन कलेक्शन किया गया और 2024 में 155 योग शिविर लगाए गए, 444 नए योग शिक्षक बनाकर 100 घंटे का उनको प्रशिक्षण दिया गया। अगला प्रांत है उत्तराखंड में 23 समितियां काम करती हैं, जिसमें 360 योग की कक्षाएं चलती हैं, 6,26,000 डोनेशन कलेक्शन किया गया सेवा के लिए, 45 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 290 नए योग शिक्षक, सहयोगी योग शिक्षक 100 घंटे के प्रशिक्षण के साथ बनाए गए। अगला प्रांत है उत्तर प्रदेश पश्चिम में 24 समितियां सेवा कर रही हैं। 24 समितियों में 798 योग की कक्षाएं चलती हैं, 5,84,000 डोनेशन सेवा के लिए एकत्रित किया गया और 55 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए, 466 नए योग शिक्षक, सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए 1,100 रुपए के डोनेशन के साथ। उत्तर प्रदेश सेंट्रल में 30 समितियां सेवा करती हैं, 479 योग की कक्षाएं लगाई जा रही हैं, 12,53,000 डोनेशन कलेक्शन किया गया और 2024 में 80 नए योग शिविर लगाए गए और 208 नए योग शिक्षकों को सहयोगी योग शिक्षक बनाया गया। यूपी ईस्ट में 25 समितियां सेवा करती हैं, 944 योग की कक्षाएं लगती हैं, 107 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 169 2024 में नए 100 घंटे के प्रशिक्षण के साथ योग शिक्षक बनाए गए। हमारा झारखंड आदर्श सेवा का काम करता है। यदि हम योग शिक्षकों की दृष्टि से देखें तो 574 पूरे उत्तर पूर्व भारत में सबसे अधिक योग शिक्षक बनाने का काम, सहयोगी योग शिक्षक बनाने का काम 2024 में आदरणीय रामजीवन जी, ये भी 73 साल के हैं, लेकिन 73 साल के होते हुए भी पूरी तरह से युवा हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे, परम पूज्य स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद ले लेंगे अपने स्थान पर खड़े होकर। 73 वर्ष की उम्र में भी पूज्य महाराज जी और बातें इतनी जचा के करते हैं, मतलब इतना कॉन्फिडेंस रहता है इसमें जैसे कि कोई 25-30 साल का युवा कर रहा कोई कार्य सेवा, इतने ऊर्जान्वित रहते हैं। तो इसलिए विशेष अभिनंदन है कि व्यक्ति को आशा और उत्साह कभी खोना नहीं चाहिए, वार्धक्य को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। वार्धक्य मतलब समझते हो ना, बुढ़ापा। अरे हम तो बूढ़े हो गए, ऐसे क्यों मानते हो भाई? राम जी उनकी तरह करो, ठीक है? एक बार जोरदार अभिनंदन है इसका भाई का।
अब ये 90 साल तक तो बूढ़ा होगा नहीं, बाद में फिर दोबारा बताएंगे। और बहुत आदर्श प्रामाणिकता के साथ काम करते हैं हाँ, महाराज। पूर्ण जैसा सात्विक आत्मा है, कोई जैसा- अहंकार नहीं रखते। नियमों का 100% पालन करते हैं। वो कहते हैं कक्षा, अगर ये पूज्य महाराज जी का आदेश ऐसा है तो इसी लाइन से चलना है। हाँ, बस जो कहा गुरु ने वैसे ही करना है। और क्लास 1 ऑफिसर रहे, क्या रहे थे पहले क्या महाराज करते थे? सरकारी नौकरी में थे महाराज जी। कोल इंडिया में खूब बड़े पद पर रहे। जोरदार अभिनंदन। चलिए, खुश। झारखंड की 24 समितियों में देखिए, पूरी दुनिया में ऐसे 60 साल में जब रिटायर किया जाता है तो रिटायर लोगों से भी जवानों से ज्यादा काम लेने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे पूज्य गुरुदेव को जाता है, योग को जाता है। उनको भी सेवा में लगाना, जिसको गवर्नमेंट कहती है कि हाँ, ये ये किसी काम टारगेट का नहीं। करना है। अभी जो है जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना, उनको अपने आप, अपने गांव, अपने शहर का, अपने आस पड़ोस के लोगों का पता होता है। उनको जा जा करके उनकी काउंसलिंग करो। भाई देखो, आप तो घर पे तो रहते ही हो, चलो अपन इसमें करते हैं, इससे आप भी अच्छे रहोगे, लोगों का भी भला होगा, आपके भी जीवन में ये जो पुण्य है, पूर्व पुनर्जन्म है, भगवान की व्यवस्था, ये बुढ़ापे में ज्यादा समझ में आती है। जवानी में तो पता नहीं, आदमी का अलग ही पागलपन से में रहता है। हम जो है, हम में तो ये पागलपन नहीं आया, क्योंकि हमारे अंदर सेवा का पागलपन सवार हो गया था। तो माताओं बहनों को और सेवानिवृत्त भाई बहनों को विशेष रूप से टारगेट करके अपने को संगठन के साथ जोड़ना है। तो जो 1 से 10 जोड़ने वाला काम है आपका, ये 1 साल का टारगेट 2 महीने में पूरा हो जाएगा। टारगेट करके लगो। ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। कोई भी काम करते हैं, चाहे वो सेल्स है, चाहे मार्केटिंग है, चाहे पॉलिटिक्स है, कोई भी दुनिया में बड़ा कार्य का निष्पादन है तो वो ऐसे टारगेट करके किया जाता है। टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग, मैंने कई बार बोला था। क्या है बोलो? टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्किंग नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे, वहीं उछल कूद करते रहेंगे, कदम चाल करते रहेंगे। जी राकेश। पूज्य महाराज जी, झारखंड में 24 समितियों में 660 योग की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। और झारखंड ने डोनेशन, यद्यपि आदरणीय रामजीवन जी थोड़ा सा डोनेशन मांगने में थोड़ा संकोच करते हैं, बाकी तो ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने 9,41,000 का डोनेशन कलेक्शन किया है। और झारखंड में ही भाई रास बिहारी जी हैं, ये भी, जब मैं इनसे परसों मिला तो मैंने कहा कि थोड़ा सा और गति बढ़ानी है, तो उन्होंने कहा कि 65 वर्ष की उम्र में यदि हमें कोई गोली नहीं खानी पड़ती तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें यदि योग की सेवा नहीं करनी तो और हम करेंगे क्या। तो दान मांगना मैं अभी सिखाऊंगा, ट्रेनिंग दूंगा मैं। और क्या, हमने तो रोटी मांगने से लेकर के देश के लिए सब कुछ। मैं जब 15-16 साल का था, 40 लोगों के लिए रोटी मांग के लाता था, गाली खा करके भी। 1-2 तो गाली देते थे, बड़ा आनंद होता था। और उसकी गाली जरूर खा के, गाली खा के भी 2 रोटी जरूर देते। लो ढेड आ गया, गांव की भाषा में ढेड बड़ा मतलब और फिर एक तो इतनी बोले, ये झोटे जैसे सांड भर के आ गए, करके खाया नहीं जाता। मैंने कहा माता जी अपने लिए तो मांग नहीं रहा हूं, गुरुकुल में बालक पढ़ रहे हैं उनके लिए मांगना है, ले ढेड़ के बीज ले जा। लेकिन ऐसे हमने ट्रेनिंग शुरू की कि आज सबसे कम उम्र में, अब तो हम थोड़े बड़े हो गए आयु में, सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा किसी सन्यासी को दान मिला तो तुम्हारे सामने बैठा हो, तो तुम मेरे शिष्य हो के मांगने में क्यों शर्माओ भाई? अपने लिए मांगने में शर्मानी चाहिए। देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सेवा के लिए मांगने में किस बात की शर्म है? ऐसे ही स्वामी श्रद्धानंद जी ने मांग मांग के गुरुकुल कांगड़ी बनाया था। ये आज तो उसकी हालात थोड़ा सा, कुछ कम्युनिस्ट लोग वहां घुस गए, नहीं तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमारे जो है श्रद्धे पूज्य हमारे मदन मोहन मालवीय जी ने घर घर जाकर के दान मांगा और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बना दिया। ये तो कई किलोमीटर में है वो, तो क्यों नहीं हो सकता? अब तुमको दान मांगने में भी लगाऊंगा, वो टारगेट है मेरे ध्यान में। अभी जो ये अपना भी 3000 एकड़ में जो कार्यक्रम चलेगा ना, उसमें तुम्हें घर घर दान मांगने के लिए भी भेजूंगा भी, बस उसका अनाउंसमेंट बाकी है, फिर चलेगा कार्यक्रम। आपकी सब शर्म निकालनी है दान मांगने की भी। चलो, सबको ये ट्रेनिंग भी ले लेनी है। चलो, जोरदार अभिनंदन सबका। झारखंड में 70 योग शिविर और 574 नए सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। बिहार नॉर्थ में भाई अजीत जी लगातार सेवा करते हैं, 20 समितियां सेवा का काम कर रही हैं। और भाई
अजीत जी के साथ, चंदेश्वरी जी से लेकर पूरी टीम काम करती है। योग कक्षाएं 718 योग कक्षाएं वहां पर चल रही हैं और 173 योग शिविर लगाए, 519 नए योग शिक्षक बिहार नॉर्थ में बनाए गए। तो एक बार बिहार नॉर्थ का भी जोरदार करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन। बिहार साउथ में भाई सुनील जी पूर्णकालिक सेवा करते हैं, हर महीने 20 से 25 दिन लगातार प्रवास करते हैं। भाई सुनील जी 19 समितियों के जिलों से 711 से अधिक योग की कक्षाएं चला रहे हैं। 34 7 दिवसीय 5 दिवसीय योग शिविर लगाए हैं और 186 नए सहयोगी योग शिक्षक तैयार किए हैं। तो एक बार बिहार साउथ के लिए जोरदार करतल ध्वनि। कोलकाता प्रांत में भाई शिवनारायण जी, ये भी कहने को तो वरिष्ठ नागरिक हैं लेकिन युवाओं से अधिक ऊर्जा है और एक महीने में 24 घंटे 365 दिन 300 दिन लगे रहते हैं। तो कोलकाता में 9 समितियों के डिस्ट्रिक्ट हैं, 414 योग की कक्षाएं चल रही हैं और वहां पर विपरीत विचारधारा के बीच में भी योग की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, जिसमें 23 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 172 नए योग शिक्षक बनाए गए। वेस्ट बंगाल में 17 समितियां सेवा कर रही हैं, 507 योग की कक्षाएं लग रही हैं, 18 5 से 7 दिवसीय योग शिविर लगाए गए और 281 नए सहयोगी योग शिक्षक बनाए गए। और इसमें वेस्ट बंगाल डोनेशन कलेक्शन के मामले में सबसे आगे रहा है। 26,58,000 रुपए का डोनेशन वेस्ट बंगाल ने एकत्रित किया है। तो एक बार वेस्ट बंगाल का बहुत बहुत अभिनंदन।